क्या तुमने भी नारुतो शिपुडिन अभी फिनिश किया है और अब सोच रहे हो कि बोरुतो देखूं या नहीं? और अगर देखा तो क्या ये समाज मुझे एक्सेप्ट करेगा? क्या बोरुतो सच में वर्थ वॉचिंग है? तो टेंशन मत लो, ये सब सवाल मुझे भी आए थे। मैंने भी शिपुडिन के बाद बोरुतो ही देखा और देखने के बाद यही सोचा इसको इतना हेट क्यों मिलता है। तो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि तुम्हें बोरुतो क्यों देखना चाहिए। ट्रस्ट मी, अगर तुमने ये वीडियो एंड तक देखा तो तुम इस वीडियो के बाद 100% बोरुतो स्टार्ट कर दोगे। तो लोग बोरुतो को इतना हेट क्यों करते हैं, हम एक एक रीजन को डीप में डिस्कस करेंगे। रीजन नंबर 1, टू मेनी फिलर्स। ये तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। देखो, ये सच है कि बोरुतो में फिलर्स ज्यादा है, बट रीजन भी सिंपल है। बोरुतो का मांगा एक महीने में सिर्फ एक चैप्टर रिलीज करता है, तो ऑब्वियसली एनीमे को गैप फिल करने के लिए फिलर्स डालने पड़ते हैं। और इसका सोल्यूशन भी सिंपल है, फिलर्स स्किप कर दो, सिर्फ कैनन एपिसोड्स देखो। गूगल या यूट्यूब पे तुम्हें फिलर्स गाइड मिल जाएगी। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे तो कुछ फिलर्स मजेदार लगे, स्पेशली जब वो ओल्ड नारुतो कैरेक्टर्स के लाइफ को एक्सप्लोर करते हैं। रीजन नंबर 2, बोरुतो इज स्पॉइल्ड ब्रैट। लोग बोलते हैं कि बोरुतो को सब कुछ मिल गया बिना स्ट्रगल के, एकदम नारुतो के ऑपोजिट। नारुतो के पास कुछ नहीं था और बोरुतो के पास सब कुछ है। बट यार, वही तो डिफरेंस है। नारुतो की स्टोरी थी स्ट्रगल से ग्रेटनेस तक, वेयरएज बोरुतो की स्टोरी है कंफर्ट से लॉस तक। स्पॉइलर अलर्ट, मांगा रीडर्स को तो पता ही होगा, एडा की ओमनीपोटेंस की वजह से बोरुतो सब कुछ गवा देता है। उसके फ्रेंड्स, पेरेंट्स, टीचर्स, सब कुछ, और विलेज के सामने विलन बन जाता है। और इसी वजह से उसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट टू ब्लू वोर्टेक्स में नेक्स्ट लेवल है। रीजन नंबर 3, नारुतो और सास्के को नर्व कर दिया। हाँ भाई, इससे मुझे भी दुख हुआ। हमारे दो लेजेंड्स नारुतो और सास्के को वीक दिखा देना। बट थिंक लॉजिकली, अगर नारुतो और सास्के अपनी प्राइम पावर्स पे रहते तो बोरुतो और कावाकी को शाइन करने का मौका ही नहीं मिलता। ये शो बोरुतो के एरा के लिए है, तो ऑब्वियसली उन्हें थोड़ा साइड पे करना जरूरी ही था। रीजन नंबर 4, ओल्ड कैरेक्टर्स का सही यूज नहीं करना। ट्रू, कैरेक्टर्स जैसे रॉक ली, माइट गाय, उनका और प्रॉपरली यूज हो सकता था। राइटर ने उनको प्रॉपर स्क्रीन टाइम नहीं दिया। ककाशी को भी लेस टू नो स्क्रीन टाइम मिला। कैनन एपिसोड्स में तो मुझे याद भी नहीं उसे कब दिखाया था। रीजन नंबर 5, टू मच टेक्नोलॉजी। हाँ, ये भी एक रीजन है बोरुतो को हेट मिलने का। लोग कहते हैं इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्यों है, ट्रेन्स, वीडियो गेम्स, गैजेट्स, ये निंजा वर्ल्ड है, डोरेमोन नहीं। बट भाई समझ के देखो, बोरुतो की टाइमलाइन 30 इयर्स फ्यूचर में है। ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, इट्स कॉल्ड प्रोग्रेस। लोगों को सिर्फ रीजन चाहिए बोरुतो को हेट करने के लिए। अब डिस्कस करते कि तुम्हें बोरुतो क्यों देखना चाहिए। रीजन नंबर 1, इनसेन एनिमेशन इन मेजर फाइट्स। अब यहाँ आती है बोरुतो की रियल स्ट्रेंथ, एनिमेशन क्वालिटी इन फाइट्स। नारुतो बैरन मोड वर्सेस इशिकी, नारुतो एंड सास्के वर्सेस जिगेन, नारुतो एंड सास्के वर्सेस मोमोशिकी। इन सब फाइट्स में लिटरली मूवी लेवल एनिमेशन है। ऐसा लगता है कि जैसे पीरियड स्टूडियोज ने सारा बजट इन्हीं फाइट्स में डाल दिया। इन फाइट्स के लिए तो सीरीज डेफिनेटली देखो। और जो फाइट एपिसोड 1 से हाइप हो रही है, बोरुतो वर्सेस कावाकी, जब वो एनिमेट होगी ना, इंटरनेट फट के बाहर आएगा। रीजन नंबर 2, बोरुतोस फ्यूचर स्टोरी पीक। तुमने अभी तक जो भी देखा है वो कुछ भी नहीं है। टाइम स्किप के बाद जो होने वाला है ना, वो देख के तुम्हारे मुंह से सिर्फ एक ही शब्द बाहर निकलेगा, पीक। अगर तुम बोरुतो फ्रॉम टू ब्लू वोर्टेक्स को नारुतो फ्रॉम शिपुडिन से कंपेयर करोगे ना, तो तुम्हें बोरुतो के रियल स्ट्रगल समझ आएंगे। रीजन नंबर 3, बोरुतो पार्ट 2 इज कंफर्म्ड। स्टूडियो पीरियड्स के ऑफिशियल वेबसाइट में भी ये मेंशन है। और तुम्हें इससे सही मौका नहीं मिलेगा बोरुतो को कॉट अप करने के लिए। अभी एक कॉमिक कॉन इवेंट में जुंको ताकेउची-सान, जो कि नारुतो की जापानीज वॉइस एक्टर है, उन्होंने बताया कि बोरुतो के पार्ट 2 के कुछ पार्ट्स की रिकॉर्डिंग हो चुकी है। इसलिए मैं मांगा नहीं पढ़ रहा। मुझे बस इतना पता है कि मांगा में क्या चल रहा है, बट मैं एनीमे के लिए वेट कर रहा हूँ। अब बस एक चीज स्टूडियो पीरियड को समझनी है, कंटिन्यूस एनीमे से बेटर है सीजनल फॉर्मेट में एडेप्ट करना, जैसे ब्लीच के साथ किया था। पहले उसमें बहुत फिलर्स थे, फिर ऑलमोस्ट 10 साल का ब्रेक लिया, और कमबैक के बाद 1000 ईयर ब्लड वॉर के एनिमेशन ने इंटरनेट तोड़ दिया। अगर बोरुतो भी ऐसा करे तो बिलीव मी, पार्ट 2 विल बी वे बेटर देन पार्ट 1, और लोग इसे क्रिटिसाइज नहीं कर पाएंगे। सो हाँ, बोरुतो में फ्लॉज है, जैसे कि फिलर्स, कैरेक्टर का सही तरह से यूज ना करना। बट तुम्हारी भाई की सुनो और बोरुतो बिंदास देख लो। अगर तुम फिलर्स छोड़ दो तो एपिसोड्स बहुत कम बचते हैं। एंड बिलीव मी, आगे का कंटेंट लिटरल पीक है। तो जाने से पहले अगर तुम्हें जानना है कि ब्लीच सच में वर्थ वॉचिंग है क्या नहीं, तो ये वाला वीडियो जरूर देखना। बस एक वार्निंग, उसमें मेरी इंग्लिश कमेंट्री है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो मैं तुम्हें मिलता हूँ सीधा वही